दया कॉलेज खेल परिसर में 13 और 14 दिसंबर को 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन होगा। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में होने वाला यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। प्रेस वार्ता में महात्मा हरि संतोष सह आनंद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है। इस मौके पर परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज प्रवचन देंगे। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, ध्यान सत्र और प्रेरणादायक संदेश शामिल रहेंगे। भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और बैठने की व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है। उन्होंने शहरवासियों से परिवार सहित समारोह में शामिल होने और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की। एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना की जागृति है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में और समस्त धर्म ग्रंथों में जिस अध्यात्म तत्व की चर्चा की गई है, महाराज जी की मान्यता है भारत पहले भी विश्व गुरु उसी अध्यात्म की शक्ति से संसार में था, और अगर आज भी भारत विश्व गुरु बन सकता है तो एक मात्र अध्यात्म की शक्ति से। इसलिए देश के अंदर अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार नितांत आवश्यक है, और उसी अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारी समिति करती है, हमारे महाराज जी करते हैं। और अभी अभी दिल्ली के अंदर 125 वर्ष के बाद श्री योगी राज हंस जी महाराज की जयंती के अवसर पर विशाल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग वहां उपस्थित हुए। हजारों साधु संत और श्रोताजन भी थे, और महाराज जी के उसमें मार्मिक उद्बोधन हुए। उसके बाद अभी कार्यक्रम दिनांक 22 और 23 नवंबर को आपके आसनसोल में, जो बंगाल के अंदर है, वहाँ आयोजित किया गया। और सम्मेलनों की उसी कड़ी में आपके इस गया तीर्थ में, गया जी धाम में 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन दिनांक 13 और 14 दिसंबर को सायंकाल 4 से 8 बजे के बीच में गया कॉलेज के इस खेल परिसर के अंतर्गत आयोजित किया गया है। और इसमें आप सभी पत्रकार बंधु पधारे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी के यहाँ ज्ञान विज्ञान से और अध्यात्म से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होंगे। महाराज जी को सुनने के लिए और महाराज जी के प्रवचनों को जन समूह तक पहुंचाने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें आप आइए, महाराज जी का हम वाइट भी दिलाएंगे, महाराज जी से साक्षात्कार भी कराएंगे। अगर महाराज से वार्तालाप करना चाहेंगे, महाराज जी पत्रकार वार्ता में वहाँ आपके सामने शरीक होकर के आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। और यहाँ सारी तैयारियां लगभग पूरी हो रही है। यहाँ लगभग 500 अस्थायी शौचालय हम लोगों ने बनाया है कि आसपास में गंदगी न फैले। पानी की व्यवस्था की गई है, पेयजल भी उपलब्ध किया जा रहा है। 2 बोरिंग हमने किया है, नगर पालिका से भी हमें जल उपलब्ध हो रहा है। सबके जितने भी लोग आएंगे उन सभी के लिए भोजन, आवास की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और हमारा अनुमान है कि यहाँ इस कार्यक्रम में बिहार के अतिरिक्त झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, और दिल्ली प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु इसमें। और लगभग 25-30 हज़ार लोगों के इस सम्मेलन में सम्मिलित होने की संभावना है। और सभी लोग यहाँ आकर के महाराज जी के प्रवचनों को सुनेंगे। आप पत्रकार बंधुओं की ओर से और आपके इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम बिहार की श्रद्धालु जनता से आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वे सब परिवार इस मित्रों सहित पधारे और महाराज जी के उद्बोधनों को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। हमारी संस्था सामाजिक सेवा कार्य भी करती है। यदि कहीं भूकंप आता है अथवा बाढ़ आती है अथवा अन्य लोग जो दैविक आपदाओं से त्रसित होते हैं, वहाँ जाकर के हम लोग वहाँ राहत सामग्रियाँ भी बांटते हैं, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं, औषधि की व्यवस्था करते हैं। जो भी आपातकालीन
चाहिए लोगों को, उसकी हम सेवा करते हैं। इसके साथ साथ जो निरीह बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा की कोई भी संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, उनके लिए हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी पुस्तकें भी उपलब्ध कराते हैं। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कॉपी, कागज इत्यादि जो सामग्रियां हैं, उन्हें हम निःशुल्क देते हैं। और हॉस्पिटलों में भी हम लोग निःशुल्क औषधि